आखिर आंखों में करंट लगने से हमारी आंखों का क्या होगा, और इन नोटों को छापने में सरकार को कितना पैसा देना पड़ता होगा। ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे काले रंग का दिख रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि डार्कनेस का डेफिनेशन है। ये वेंटा ब्लैक है। ये दुनिया का सबसे डार्केस्ट मेटल है और ये अपने तरफ आने वाले 99.96% ऑफ लाइट को रोक लेता है। तो दोस्तों, ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें दुनिया का सबसे लंबा गाना एज लॉन्ग एज पॉसिबल, या फिर जिसे ऑर्गन 2 भी कहते हैं, वो बजाया जा रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर इस गाने को आज स्टार्ट किया जाए तो ये लगभग 639 साल तक बजता रहेगा। लिटरली 639 साल। इसका मतलब अगर हम इस म्यूज़िक को आज 2021 में बजाना शुरू करते हैं तो ये 2660 तक बजता ही रहेगा। सुनकर हैरान रह गए ना। इस म्यूज़िक को कंपोज किया था सर जॉन केज ने लॉस एंजलिस में। इस म्यूज़िक को 1987 में लिखकर तैयार किया गया था। आपके हिसाब से एक नॉर्मल इंसान कितना दर्द सह सकता है? नहीं पता? तो चलिए हम बताते हैं। तो वो है 45 डेल। ये दर्द की आखिरी सीमा, इसके बाद केवल मौत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि डेल क्या है। डेल यूनिट है पेन यानी दर्द का। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। क्या आपको पता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो वो इस सीमा 45 डेल का तोड़ के 57 डेल तक दर्द सह लेती है। ये एक मिरेकल से कम नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200, 500 और 2000 के नोटों को छापने में सरकार को कितना पैसा लगाना पड़ता है? तो ये है उसकी पूरी लिस्ट। 200 रुपये के नोट को छापने में 2.93 रुपीज़ का खर्च आता है। 500 रुपये के नोट को छापने में 2.94 का खर्च आता है और 2000 के नोट को छापने में 3.5 रुपीज़ का खर्च आता है। तो क्या आप नोटों के बारे में ये फैक्ट जानते थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। KTM जो कि एक बाइक इंडस्ट्री है, तो उसमें KTM का फुल फॉर्म आखिर है क्या? तो वो है क्राफ्टफार्ज़्यूग ट्रंकेनपोल्स मैटिगॉफेन, और इसे क्रोनरीफ ट्रंकेनपोल्स मैटिगॉफेन भी कहते हैं। इतना लंबा फुल फॉर्म सुन के आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन इतने लंबे फुल फॉर्म का मतलब केवल है मोटरसाइकिल। कितना मजाक है यार ये भी। क्या आप दुनिया का सबसे बड़े स्कूल के बारे में जानते हैं? ये स्कूल हमारे इंडिया के लखनऊ में ही स्थित है। इस स्कूल का नाम है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। इस स्कूल में लगभग 56,000 स्टूडेंट और 4,500 से भी ज़्यादा स्टाफ है। और यही नहीं, इस स्कूल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। लीप ईयर में आखिर 366 दिन ही क्यों होते हैं? तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक साल में 365 दिन प्लस 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, और वही 6 घंटे 4 साल में एक दिन बना लेते हैं। इसकी वजह से लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप तो हमारे पृथ्वी पे आते ही रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा अर्थक्वेक था जो आज तक सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड यानी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक था? हमारे पूरे हिस्ट्री में वेल्डेविया अर्थक्वेक, जो वेल्डेविया में अर्थक्वेक आया था साउथर्न चाइल्ड में, जो कि 9.5 मैग्नीट्यूड का था, वो आज तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक है, जो कि 22 मई 1960 को स्ट्राइक किया था अर्थ को। इस अर्थक्वेक के कारण 1600 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी घटना की है। ग्रेविटी से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। ये पूरे पृथ्वी पे सब जगह कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। कनाडा में एक जगह जिसका नाम है हडसन बे ऑफ कनाडा, इस जगह पे ग्रेविटी कम है।
आप लोग ये बात अभी समझे नहीं होंगे, तो मैं आपको चलिए समझाता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ गोल नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। जैसा कि ये बॉल आप देख रहे हैं इमेज में, तो होता कुछ ऐसा है कि आइस एज के दौरान से जो बर्फ़ पिघलता हुआ आ रहा है, उसके वजह से जो ज़मीन के अंदर के रॉक हैं वो बाहर आते जा रहे हैं। उसके वजह से उस जगह का मास कम हो जा रहा है, और कम मास का मतलब कम ग्रेविटी होता है। तो यही वो रीज़न है जिसके वजह से वहाँ पे कम ग्रेविटी होता है। अगर हमारी आँखों में करंट लग जाए तो क्या होगा? ये पता करने के लिए साइंटिस्टों ने एक रैबिट के ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने उसकी आँख में करंट पास कराया और पता चला कि उसकी आँख की रोशनी हमेशा के लिए डाउन हो गई। ये पता करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम को यूज किया था, जिससे पता चलता है कि आँखों की रोशनी कितनी है। और यही चीज़ अगर इंसानों के साथ हुई तो उनको एक ख़ास किस्म का मोतियाबिंद हो जाएगा, जो कि स्टार शेप का होगा, जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन मेडिकल साइंस में इसका इलाज भी मौजूद है। तो आपको ये हमारा फैक्ट सीरीज़ कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा तो प्लीज़ इसे कोरोना वायरस की तरफ फैला दो अपने दोस्तों के पास।